आपके सामने हम जानकारी रखते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति है, उन्होंने क्लियर कहा है। और तुर्क पठान विवाद न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की जो तत्परता है वो सराहनीय है, उसी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, उनके चाचा भी प्रश्न पूछ रहे हैं और ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इसे राजनीतिक वर्चस्व का नतीजा बताया गया जो कुछ संभल में हुआ। देखिए, दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर, दो किरदार हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जियाउर रहमान बर्क जो बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। उसी तारीख से जब से सर्वे पहली बार 19 तारीख को पहली बार सर्वे हुआ, उसके बाद से ही जियाउर रहमान बर्क एक्टिव हुए और जब घटना हो रही थी तो गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। एफआईआर में जब नाम आया तो ये कहा भी गया उनकी तरफ से कि हम तो थे ही नहीं। उनका जो एरिया है, उनका जो इलाका है जहाँ से वो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वहाँ वो मौजूद नहीं, वो इलाका सुलग रहा। उससे पहले वो थे, उससे पहले समझाइश दे रहे थे, उससे पहले भड़का रहे थे, लेकिन जब आग लगी तो वो कहाँ थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? दूसरा चेहरा इकबाल महमूद विधायक हैं सपा के और ये पठान है। मुस्लिमों में भी ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तुर्क और पठानों की, जो संभल में है। और इकबाल महमूद भी विधायक हैं। अब ये साहब भी कहाँ थे ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब यहाँ पर हालात चिंताजनक थे तो आपको सिर्फ पुलिस नजर आएगी या वो युवा नजर आएंगे जिनका इस्तेमाल ये राजनेता अपनी राजनीति के लिए करते हैं, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उसके बाद ये नेता पहुंच जाते हैं सियासी बयानबाजी करने, फायदे के लिए पहुंच जाते हैं, वोट बैंक के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दौरान नहीं रहते जब सबसे ज्यादा शायद जो जनप्रतिनिधि चुनती है जनता, उनको जरूरत होती है, उस वक्त पुलिस रहती है। और उसी पुलिस पर यही समाजवादी पार्टी, जहां से सांसद भी सपा का है, विधायक भी सपा का है, वो प्रश्न पूछती है। नितिन अग्रवाल से हमने बात की, ये जो वर्चस्व की राजनीति है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे संग मौजूद है। सर, आपका ट्वीट तमाम संकेत संभल को लेकर कर रहा है, जरा बताइए क्या बात आपकी? नहीं, ये सच्चाई है जो मैंने लिखा है और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के दो पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। अच्छा, पठान और तुर्कों का जो झगड़ा है वो काफ़ी पुराना है। उस भौगोलिक क्षेत्र में राजनीति के दो घराने हैं जो इन दोनों समाजों को लीड करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इनके कलह में क्या ऐसे पॉइंट्स आए कि इस बार किसको दिखाना चाह रहे थे? क्या ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि ऐसे? दोनों का संघर्ष जग जाहिर है। तुर्क बाहर से आए, विदेश से आया हमारे देश में। पठान लोगों का अपना एक बैकग्राउंड है। इन दोनों के समुदाय का आपस में जो संघर्ष है वो हमें आज देखने को मिला है और लगातार ये लड़ते भी रहते हैं क्योंकि एक दूसरे की एक्सेप्टेंस लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं उसको हमने देखा, लेकिन प्रशासन ने तत्परता से त्वरित कार्रवाई करके वहाँ पे FIRs कराई हैं और वहाँ पे दंगे को पूरी तरीके से रोकने का काम किया है। तो क्या ये जो सब कुछ हुआ है वो विवाद की वजह से हुआ है, वो जो आपसी एक तरह की होड़ है उसकी वजह से हुआ है? ये प्रश्न है और जिसको लेकर खुलासा नितिन अग्रवाल साहब ने किया है। बीजेपी के जो दावे हैं, कैसे युवाओं को भड़काया गया, इस्तेमाल किया गया, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि संभल का जो बवाल है उसको लेकर ये कहा जा रहा है, बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये सियासत का नतीजा है, राजनीति का नतीजा है। सपा सांसद और जो विधायक है दोनों ही समाजवादी पार्टी के हैं, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। संभल हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है, बीजेपी ये कह रही है, हमने आपको सुनवाया भी। और दोनों नेताओं ने यहां कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि लोगों को भड़काया, यानी जो युवा चेहरे हैं उन्हें भड़काया है, उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं नफरत भरी है। दोनों नेता सपा से ही सांसद और विधायक हैं और आपस में एक तरह से वोट बैंक की इनके बीच होड़ है, या ये कहें कि दबदबे की होड़ है संभल में। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा संभल को इस कदर भारी पड़ गई कि यहां संभल जलता दिखाई दिया? पुलिस की FIR में देखिए दोनों के नाम है, जो बर्क हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका तो नाम है ही, जो सांसद हैं, और जो विधायक हैं उनके बेटे का नाम है। और FIR में नंबर 1 और नंबर 2 के आरोपी ही यही है, यानी पुलिस भी इस एंगल को समझ रही है और इस एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहां पर नुकसान सिर्फ युवाओं का हुआ है जो भड़कावे में आ गए। चलिए जरा आपको बताते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि जियाउर रहमान भड़काया पहले उन्होंने और फिर चले गए कहीं और, यहाँ संभल दंगल होता रहा। ये देखिए, ये तस्वीर 20 तारीख की दिखा रहे हैं। 19 तारीख को आपको याद होगा कि सर्वे हुआ था, ये जो पूरा सर्वे था जामा मस्जिद का, हरिहर मंदिर जो है उसका दावा जो किया गया है उसको लेकर सर्वे हुआ। उसके बाद देखिए मस्जिद पहुंचते हैं बर्क, और मस्जिद में अंदर जब जाते हैं
तो क्या करते हैं, क्या बातचीत करते हैं? वो युवाओं से बात कर रहे हैं। ये देखिए, पहुंच गए हैं। 20 तारीख को तो पहुंचे थे, लेकिन जब दंगल हो रहा था तो नदारत थे, कहीं और थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बाद में आकर वो दिल्ली से सियासत कर रहे हैं। लेकिन चलिए, जरा आपको हमने ये तो बता दिया, लेकिन युवाओं को कैसे उकसाया गया? विधायक और सांसद की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के दबदबे के लिए यहां पर हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहले सर्वे के बाद से हालात तनावपूर्ण थे। हालांकि उस दिन कोई ऐसा हो हल्ला हंगामा कुछ नहीं हुआ था, सर्वे हुआ था, लेकिन तनाव था, हालात नियंत्रित थे। सोशल मीडिया के जरिए यहां पर क्या किया गया? एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। सर्वे के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट डाले गए जो भड़काऊ थे, जो लोगों को उकसाने वाले थे। जुमे की नमाज पर शुक्रवार के दिन इकट्ठा होने की अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की अपील की गई और यह पोस्ट वायरल किया गया, लगातार सर्कुलेट किया गया लोगों के बीच। विवादित पोस्ट की जो भनक लगी, उसके बाद प्रशासन यहां अलर्ट हो गया। पहले से ही देखिए प्रशासन की तैनाती थी, क्योंकि सर्वे हो रहा था। इस माहौल को सियासी ना बनाया जाए, इसके लेकर पुलिस मुस्तैद थी। और जब पोस्ट की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। जुमे की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये पोस्ट लोगों के बीच पहुंची और इस बीच लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा, तो एक तरह का गलत नैरेटिव सेट होने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और ये दोनों तरफ से इकट्ठा हुई। कैसे जियाउर रहमान बर्क ने भड़काने की कोशिश की थी जब वो पहुंचे थे, जरा आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वहीं से कहा जा रहा है कि युवाओं को बरगलाया गया, भड़काया गया और दोनों धड़ों ने भड़काया, चाहे पठान हो चाहे तुर्क हो। सुनिए जरा। मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे जियाउर रहमान बर्क को, वो लगातार ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से उनकी कोशिश यही थी कि कैसे भड़काया जाए। लेकिन चलिए जरा आपको समझाते हैं, जो हिंसा हुई उसमें किसने क्या खोया। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो 4 युवा हैं, उपद्रव में इनकी जान गई है। संभल हिंसा में युवाओं को आगे कर दिया गया, नेता पीछे रहे, युवा आगे कर दिए गए। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गिरफ्त में आए हैं सभी युवा हैं, युवा ही दिखे और युवा ही पत्थरबाजी करते हुए नकाब पहनकर भी आपको दिखाई दिए। वायरल वीडियो में आगे सभी युवा ही दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे मन में क्या डाला गया उनके, इतना कैसे उनको बरगला दिया गया कि वो इस तरह से कानून हाथ में लेने पर आमादा हो गए। सभी के चेहरे पर आपने देखा कि नकाब थे, हाथ में पत्थर थे, तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और मरने वाले सभी कम उम्र के लोग थे। जो 4 लोग जिनकी मौत हुई है वो सभी कम उम्र के लोग थे, सभी युवा थे। और यहाँ पर भड़काने की उन्हें ही कोशिश की गई।